नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एवं होस्ट हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल सुधारने के बारे में जानकारी देते रहें। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं पहला पीरियड के सभी लक्षण, संकेत और जरूरी उपाय। मासिक धर्म या महावारी का मूल कारण क्या होता है? पीरियड यानी मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन तब होता है जब शरीर प्रजनन के लिए सक्षम हो जाता है। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है तो आपके एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। इससे आपके यूटेरस की लेयर मोटी हो जाती है। जब गर्भाशय की परत मोटी हो जाती है तो यह एक फर्टिलाइज्ड एग का समर्थन कर सकती है और प्रेगनेंसी में विकसित हो सकती है। यदि एग्स फर्टिलाइज नहीं है तो आपका शरीर परत लाइनिंग तोड़ देगा और इससे आपके यूटेरस से बाहर निकाल देगा, जिसके रिजल्ट्स में ब्लड फ्लो होता है, जिसे हम महावारी, पीरियड, मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म चक्र आदि नामों से जानते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कई साल से पीरियड आ रहे हैं या फिर पहली बार आने वाले हैं। पीरियड को नेविगेट करना मुश्किल ही होता है। कब होगा मेरा पहला पीरियड? ज्यादातर लोगों के पीरियड 12 से 13 साल की उम्र के बीच शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इससे पहले या बाद में शुरू होने पर कुछ गड़बड़ है। वह भी सामान्य है। कई बार इसके पहले या इस उम्र के बाद भी आ सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं आती है और ब्रेस्ट के डेवलप होने के लगभग 2 साल बाद मासिक धर्म चक्र शुरू होगा। मेरे पीरियड अभी शुरू हुए हैं, मुझे क्या करना चाहिए? यदि अचानक से आपके पीरियड शुरू हो गए हैं और आपके पास ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं है तो पैनिक ना करें। अपने साफ रुमाल, टॉयलेट पेपर या टॉवल नैपकिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन यह उपाय पैड लेने जाने तक आपकी मदद कर सकता है। और यदि आप अपने स्कूल में हैं तो अपनी क्लास टीचर या मेडिकल रूम से आसानी से मदद ले सकती हैं। कितने दिन तक चलेगा पहला पीरियड? आपकी पहली महावारी केवल कुछ दिनों तक ही चल सकती है। कई बार तो यह केवल स्पॉटिंग तक ही सीमित रह सकती है। रेगुलर पीरियड्स को आने या रेगुलर होने के कुछ महीनों तक लग सकते हैं, लेकिन जब एक बार पीरियड रेगुलर हो जाए तो हर महीने 3 से 7 दिनों की अवधि पर आते हैं। पहले पीरियड में कितना ब्लड लॉस हो सकता है? पहले कुछ पीरियड अक्सर हल्के ही होते हैं, स्पॉटिंग टाइप या फिर बेहद हल्के लाल भूरे रंग के ब्लड के धब्बों के साथ। बाद में समय के साथ हार्मोन स्टेबल होने के साथ ही आपकी मासिक धर्म अधिक हो जाएगी। जहां तक ब्लड लॉस की बात है तो एक बार की मासिक अवधि में करीब 6 टेबलस्पून ब्लड लॉस हो सकता है, जो सुनने में ज्यादा लग सकता है, लेकिन यह एक कप का केवल 1/3 ही होता है। हालांकि भारी ब्लड फ्लो ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ज्यादा ही ब्लीडिंग हो रही है या आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा, तो आप अपने पेरेंट या मदद के लिए स्कूल नर्स को बता सकती हैं। ब्लड फ्लो को रोकने के लिए किन चीजों का उपयोग कर सकती हूँ? आपके पास कई अलग अलग विकल्प हैं जिनका उपयोग आप ब्लड फ्लो को रोकने के लिए कर सकते हैं। सबसे अच्छा क्या है, इससे जानने से पहले शायद आपको कुछ चीजों को ट्राई करने की आवश्यकता होगी ताकि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा इस नतीजे पर आसानी से पहुंचा जा सके। क्योंकि अच्छा होने से भी ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छे से क्या कैरी कर पा रही हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि शुरुआत में जो हमारे लिए बेस्ट हो वो बाद में जरूरत के हिसाब से बदल जाए, माने ब्लीडिंग के आधार पर। इसलिए हमेशा अपनी तबीयत और जरूरत के हिसाब से ही चीजों का चुनाव करें। जैसे पैड्स, लॉन्ग पैड्स और टैम्पोन हल्के से नॉर्मल पीरियड्स के लिए काफी अच्छी तरह काम करते हैं और यह एक बार लगाने पर कम से कम 4 घंटे तक का आराम दे देते हैं। हालांकि कई बार यह ब्लीडिंग की मात्रा के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। मैं पीरियड पर हूँ, क्या यह दूसरों को भी पता होता है? नहीं, आप न तो अलग दिखने लगती है और न ही कोई स्मेल आती है।
यह तभी संभव है कि किसी को स्मेल आ जाए यदि ब्लीडिंग वाले पैड या अंडरवेयर को समय से ज़्यादा देर के लिए लगाया रखा जाए। स्मेल से बचने के लिए अपने जेनिटल्स को गुनगुने पानी से साफ करें और सफाई का पूरा ध्यान रखें। पीरियड क्रैम्प से कैसे बचा जा सकता है? हालांकि पीरियड क्रैम्प असहज होती है, लेकिन इसे राहत पाना मुमकिन है। पहला तरीका है पेट की सिकाई। गर्म पानी की बोतल या बैग को पेट के निचले हिस्से में लगाकर रखें। ठंडी चीजों को खाने से बचें। गर्म पानी या दूध पिए, लेकिन तकलीफ इससे कई ज्यादा हो तो अपनी मम्मी को बताएं, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगी। ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बेहतरीन और उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। और किसी शारीरिक समस्या यानी फिजिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में जानना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।